हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन। उसमें हम बेसिक प्रॉपर्टी जो 3 to 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। तो मीन्स 2 और 3 वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपकी 3 to 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर अमीन चैप्टर की, वो आप देख सकते हो। बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑर्गेनिक का यूवी जो आपकी आईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वो देख सकते हो आप। एंड फिजिकल की भी 1 यूनिट थर्मोडायनेमिक्स है, वो भी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है अमीन का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमीन की। वैसे सिमिलर टाइप जैसे अमोनिया की तरह ही होती है। अमोनिया में भी क्या होता है NH3, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं लोन पेयर। तो हमें पता है कि देखो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट कर सकता है। एक एसिड होता है एक बेस, तो एसिड क्या होता है एक्सेप्ट करता है और बेस क्या होता है डोनेट करता है। ठीक है, अब बेसिक करेक्टर हमने देखा था अमीन्स है, जैसे NH2 प्राइमरी में देख, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेड वो डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन। तो यहीं का इसी के कारण नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करेक्टर शो करता है आपका बेसिक करेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक करेक्टर में आपको सिंपल क्या बताना है, जितनी भी क्लास अमीन्स की सबके ऊपर क्या होता है लोन पेयर होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयर करने के लिए, तो ये किसकी तरह काम करेगा बेस की तरह दे सकता है अपने नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनको। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन जैसे बेसिक करेक्टर में आप बताना चाहो तो ये होती है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी अमीन ले लो और उसमें अपने वाटर डाल दिया H2। वाटर क्या है H पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास ये H इसके पास और OH ये कंबाइन हो जाता है दोनों, तो ये बन जाता है आपके पास RNH3OH। ये तो आपके पास मिल गया अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये फिर से ब्रेक हो जाता है RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो बेसिक दे दिया इसने आयन, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव आयन देते हैं हमें। वैसे ही सेकेंडरी में इनके साथ रिएक्शन कर सकते हो टर्शरी के। हाँ ठीक है, और सेकंड आपका ये सॉल्ट की भी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कैसे करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी अमीन है, आप किसी भी एसिड के साथ ले लो, एक्स की जगह मान ली क्लोरीन कुछ भी है, जैसे Cl मान लिया हमने, तो दोनों कंबाइन होकर आपके पास सॉल्ट बन जाता है RNH3 पॉजिटिव से कहते हैं ये जो वो Cl नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये साल्ट की भी फॉर्मेशन कर रही हैं और यहाँ से आपका हाइड्रोक्साइड दे रही हैं हमें। ठीक है, तो ये तो 2 रिएक्शन हो गया आपके पास बेसिक करेक्टर में। तो ऐसे ही हमें 3 to 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है बेसिक करेक्टर, जैसे 2 मार्क्स में आ जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ मीन्स की, तो 3 से 4 रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। एक दूसरा आप जैसे मेटल आयन के साथ में भी दिखा सकते हो कि ये जैसे प्राइमरी अमीन है, कोई भी मेटल आयन है जैसे सेलर क्लोराइड ले लिया, उनके साथ में रिएक्ट कर जाती है या ठीक है, और हमें आयन देता है एक हाइड्रोक्साइड जो भी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे इथाइल अमीन जब कॉपर के साल्ट के साथ रिएक्शन करती है ना, तो डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देती है, तो एज ए वो बेसिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अल्काइलेशन देख सकते हो दूसरी टाइप की रिएक्शन, जैसे एक होता है अल्काइलेशन, उसमें क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी अमीन है ये, अब इसकी जब अल्काइल हैलाइड, अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाए तो R पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये R था, दोनों कंबाइन हो गया, R कितने हो गए R2 और यहाँ पे हो गया NH, H और X रिमूव हो गए, मतलब बाहर निकल गए रिएक्शन से। तो प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन, अगर इसमें फिर से एक अल्काइल हैलाइड डाल दो तो फिर से एक H रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन में एक और डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा R4, ये क्या हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, तो आयरन 4 पॉजिटिव X नेगेटिव, तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये तो है अल्काइलेशन, सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें हम अमीन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में रिएक्शन करके। इसको हम एग्जस्टिव अल्काइलेशन भी बोलते हैं कई बार। तो इसकी केमिकल बेसिक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एंड जैसे फोर्थ रिएक्शन आप बोल सकते हैं उसकी अमाइड का कन्वर्जेशन ऑफ अमाइड बोल सकते हो, या एसाइलेशन। देखो एक फ़र्क होता है, जैसे RCl है ये तो है अल्काइलेशन, और RCO एसाइलेशन होता है, तो आप एक ये ग्रुप आ जाता है एसाइल ग्रुप। RCO एसाइलेशन है अल्काइल हैलाइड का है, तो RCOCl। तो एसाइलेशन में C डबल बना होता है, ये RCl होता है, ये अल्काइलेशन ये एसाइलेशन। अब एसाइलेशन कन्वर्जन इनटू अमाइड में कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एसिड क्लोराइड है, एसाइलेशन ही हो गया ना, RCOCl है, उसमें जब आप प्राइमरी अमीन डालते हो तब आपके पास क्या होता है, यहाँ से एक H और Cl रिमूव हो जाता है HCl,
और ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बन सकता है RC11ONHR। तो इसको हम बोलेंगे N के ऊपर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया, ठीक है। अगर इसी की सेम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कर सकते हो कन्वर्जन ऑफ अमाइड का। जैसे इसमें स्पेस रिएक्शन होती है आपके पास, आपने देखी होगी कौन सी, स्कोटन बुमान रिएक्शन। जो स्कोटन बुमान रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। उसमें क्या करती हैं, जैसे एसिड क्लोराइड है आपके CH3COCl, उसमें आप RN की जगह एसाइक्लिक की जगह आप एरोमेटिक रिंग ले लेते हो, जैसे ये है, यहाँ पे हो गया NH2, तो ये क्या हो गया एमीन, अगर नहीं है तो से कहते हैं। फिर आप अगर पीरियडिन की बेस की प्रेजेंस में और चेल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या बन जाती है NH, और ये इससे कंबाइन हो जाएगा C+OCH3, HCl आपका रिमूव हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे एसिटी एनालाइड। तो ये क्या है आपके पास कन्वर्जन अमाइड में। अमाइड क्या होता है RCO कन्वर्जन इनटू अमाइड, अमाइड में कन्वर्ट करती है हमने, क्योंकि RCONH2 अमाइड टाइप का ही होता है आपका, ठीक है। तो स्कोटन बुमान रिएक्शन भी देख सकते हो आप, इसमें कैसे करनी है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म देखना चाहो तो सिंपल सा मैकेनिज्म, कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के लो पे ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जब प्राइमरी अमीन के साथ, जैसे इस वाला ले लो, इसी कौन सा भी ले सकते हो, तो ये जो नाइट्रोजन के जैसे यहाँ पे लोन पेयर होंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे NH2R। तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पे हैं वो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर एक कार्बन पे फिर ऐसे, तो दोनों की कंबाइन होती हैं रिएक्शन। जैसे सिंपल करना चाहो तो आप मैकेनिज्म क्या कर सकते हैं, देखो RCOCl है, उसकी प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन करवाई हमने, तो ये RNH2, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थी, ये ऑक्सीजन के भी लोन पेयर, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब नाइट्रोजन की ये लोन पेयर कहाँ किसके ऊपर अटैक किया, कार्बन पे, तो क्या रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी RCCl, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन लोन पेयर तो थी 6, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड ऊपर चला गया RCOCl, और यहाँ पे किसके साथ का नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, जो कहते हैं ये दिया जाओगे N पॉजिटिव HR यह जो है। अब इसमें Cl क्या हो जाएगा, रिमूव कर देंगे अब Cl को, तो ये जिनके क्या ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा फिर से, तो RC+O N पॉजिटिव H से कहते हैं ये दे दिया जाओगे R, यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे एक H को बाहर निकाल दोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी RC+ONHR, ठीक है। वही हमने अमाइड की फॉर्मेशन कर दी। और जैसे सल्फोनामाइड का भी कन्वर्जन देख सकते हो आप, इसमें एक रिएक्शन होती है आपके पास कन्वर्जेशन ऑफ सल्फोनामाइड। अब इसमें क्या होता है, जैसे पैराटोल्यून सल्फोनल अल्कोहल हमने बताया था, पैराटोल्यून सल्फोनल ये होता है जब इसके पास अमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे RNH2R कुछ भी हो सकता है आपका, चेन हो सकता है सिंपल, और प्लस में आप NaOH ले रहे हो एक्वस में, तब आपके पास क्या हो जाता है कि यहाँ से Na और Cl तो रिमूव हो जाता है, और एक H मिला के H2, और ये यहाँ पे राइट कंबाइन हो जाता है। तो ये तो थी SO2, फिर यहाँ पे हो जाएगा NH, एक H यहाँ पे यूज़ हो गया, NH किसे कहते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका R ग्रुप लगा हुआ है वो मीन्स, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर नाइट्रस एसिड के साथ करना चाहो तो सिंपल, उसमें भी प्राइमरी अमीन का नाइट्रस और HCl के साथ करोगे तो वहाँ पे साल्ट बनता है, ऐसे कर सकते हो। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, इसमें भी आप ऐसे रिएक्शन शो कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और भी होती है, जैसे कार्बिलमीन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, इसे कहते हैं कार्बिलमीन रिएक्शन। कार्बिलमीन रिएक्शन में क्या होता है आपका, देखो कार्बिलमीन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी अमीन है जैसे, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, कार्बिलमीन की फॉर्मेशन होती है, और प्लस में जो KCl और वाटर बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, K पॉजिटिव और नेगेटिव, K और Cl और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, इसको हम बोलते हैं कार्बिलमीन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और K, तो रिएजेंट पता होना चाहिए आपको, इतना पता है तो आप प्रोडक्ट आसानी से फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। एडिशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे अमीन है इसका, अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, CS2 होता है जो, ये इसके साथ में रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, RNC11S की जगह, इसको हम क्या बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट, और प्लस में H2S की, तो ये एक्शन किसके साथ हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में ना। तो ये कुछ रिएक्शंस आपके, अगर सिंपल ऑक्सीडेशन करना चाहो तो अमीन का डायरेक्ट आप क्यूनोन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल अमीन की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आल्सो।